सुप्रभात। महात्मा श्याम बिहारी लाल जी की शिक्षाएं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। महात्मा श्याम बिहारी लाल जी की शिक्षाएं। श्रीमान बाबूजी महाराज जिन्हें हम सभी लोग इसी नाम से संबोधित करते हैं, महात्मा श्याम बिहारी लाल जी को, उन्होंने हमें अपने जीवन में क्या क्या शिक्षाएं दी। वह शिक्षा व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में थी, केवल सिद्धांत के रूप में नहीं। तो सिद्धांत ज्ञान में तो हम सब लोग होशियार हैं, खूब जानते हैं और दूसरों की बड़ी लंबी लंबी बातें बताते हैं, किंतु व्यवहार में अथवा आचरण में नहीं उतार पाते, अतः उनका कोई महत्व नहीं। तो हमारे पूज्य बाबूजी का रहन सहन बिल्कुल सादा था। जो मिल गया पहन लिया, जो मिल गया खा लिया। कपड़े मैले हैं तो मैले ही पहने। अम्मा ने कहा कपड़े बदल लो, अच्छा लाओ बदल लो, नहीं तो ख्याल भी नहीं कि कैसे कपड़े पहने। हजामत बढ़ रही है, कोई ख्याल नहीं। रोज़ मुंह धोते हैं, मुंह पर हाथ फिराते हैं, मगर बालों का कोई ख्याल नहीं। नाई बुलवाया गया, आपसे कहा नाई आया, बाल बनवा लीजिए। अच्छा भाई बनवा लीजिए, बैठे अपनी मस्ती में। न जाने कहाँ की सैर हो रही है, न जाने किस भाई का हालचाल देख रहे हैं, या किस मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करने में व्यस्त हैं। क्या समझें उस राज को जब तक सूक्ष्म दृष्टि ना हो, दिव्य दृष्टि ना हो, अंतर हृदय भावनाओं को पढ़ना ना जानते हो, मन के पढ़ने का अभ्यास ना हो। वह तो बैठे रहते हैं खोए हुए से विचार में, भाग भंगिमाओं में सब जाहिर होता था कि किसी गहरे गंभीर विचार में निमग्न है। ऐसा हर समय लोग महसूस करते थे, लेकिन केवल यही बात नहीं थी, बल्कि हम लोगों की देखभाल नरक परख में भली भांति किया करते थे। जरा भी हम में से किसी को ये ख्याल भी पैदा हो जाता कि अरे ये तो मामूली सी बात है, ये बात थोड़े ही बाबूजी जान सकेंगे, अतः इस मामूली सी बात को वह ध्यान में लाएंगे, तो वो ज़रूर ही टोक देते थे। ऐसा प्राय हम लोगों के साथ हुआ करता था, मेरे साथ तो कई बार हुआ। इसका कारण है आखिर ऐसे महापुरुषों को हमारी छोटी छोटी बातों की क्यों परवाह रहती है, जबकि उनके पास बहुत बड़े बड़े मसले और समस्याएं सुलझाने के लिए रहती थी। घर गृहस्थी के ना जाने क्या क्या बवाल लगे रहते थे। परिवार बड़ा होने के कारण कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो कहीं शादी है, कहीं गर्मी है, आदि आदि। इन सब बड़ी जिम्मेदारियों के होते हुए भी और उन सबसे निपटते देखते भालते थे, तो हम लोगों की तरह दो चार वहाँ बराबर टिके रहते थे। उनकी तथा दूर दराज के भाइयों की छोटी से छोटी तकलीफ भी उन्हें रोशन हो जाती थी। तत्काल वे पूछने लगते, भाई क्यों परेशान हो? उनके पूछते ही परेशानी दूर हो जाती। इसका कारण यह कि आदमी की बड़ी बड़ी बातों को, चाहे वह अच्छाइयाँ हों या बुराइयाँ हों, वे ख्याल रखते थे और उनके प्रति थोड़ा बहुत जागरूक तथा सावधान रहकर बचाने की कोशिश करते थे। मगर मामूली बातों में, रहन सहन की छोटी छोटी बातों को हम महत्व ना देकर उनकी ओर हम लापरवाही बरतते थे। सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसी छोटी बात है, चलो कोई बात नहीं, मगर ये नहीं सोचते कि आखिर इन छोटी छोटी बातों का दिल दिमाग पर क्या असर होता है, दूसरों पर क्या असर होता है। जब हम छोटी छोटी बातों को ही नहीं संभाल सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो फिर बड़ी बड़ी बातों को कैसे संभाल सकते हैं। जैसे कोई पाई और पैसों की कदर ना करे, रुपयों की कदर करे और उसको महत्व दे। आप सोचिए, यदि एक पैसा कम हो तो हम टिकट लेने जाएं रेलवे का या डाकखाने का, तो क्या टिकट मिल जाएगा? हरगिज़ नहीं। इस प्रकार पैसे के पीछे आपकी गाड़ी छूट जाएगी, टिकट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जीवन की रहन सहन की छोटी छोटी बातों का भी बड़ा महत्व है, और हमारा सारा जीवन इसी से ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। इसी कारण जो महान आत्माएँ हैं, महात्मा हैं, विचारशील हैं, वह किसी से मिलते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो साधारण सी बातों को बड़ी गौर से नोट करते हैं और समझते हैं कि एक ऐसा आदमी। इसी कारण महात्मा लोग छोटी मोटी बातों और गलतियों को समझकर टाल नहीं देते, बल्कि सुधारते हैं और रफ़ा करते हैं। ये उनकी बड़ी दया और अनुकंपा होती है हम सब। तो अपने हृदय को टटोलना है, गौर से ध्यान से देखना है अपने आप को, अपने कारनामों को और अपने करतूतों को, अपने व्यवहारों को, बर्तावों को। जो शिक्षा दीक्षा हम लोगों को उस महाविभूति ने अपने जीवन की आहुति देकर दी है, उसका लेखा जोखा कर हमें समझना चाहिए कि उसका क्या असर, क्या प्रभाव हम लोगों पर पड़ा। हम उनसे कितना ग्रहण कर सके, यह विचारपूर्वक देखना है, निरीक्षण करना है, तभी हम सच्चे तौर से उनकी यादगार मना सकेंगे और अपने कर्तव्य का कुछ अंश निभाने का कार्य पूरा कर सकेंगे। वरना तो जैसे दुनिया के और काम रस्म अदायगी के होते हैं,
वैसे ये भी सही। तो हम देखें अपने आप को, केवल अपने आप को नहीं, दूसरों को भी, कि हमने जीवन में क्या प्रगति की है। हमारे जीवन की वे रेखाएँ जिनको हमने अपने अमालों से खूब गहरा अपने दिल दिमाग पर अंकित कर रखा था, कुछ फीकी पड़ियाँ नहीं। हमारे जीवन में कर्तव्य के प्रति वो कठोर भावना और प्रतिक्रिया तो नहीं, जैसा कि हम अपने किसी दुश्मन से बदला चुकाने के फेर में पड़ते हैं। मतलब ये कि हमारे जीवन की सभी चहल पहल और सारे कर्तव्य और हमारी नौकरी चाकरी, रोजगार, धंधे, यहाँ तक कि हमारी पूजा भी स्वाभाविक बन जानी चाहिए। जैसे हमारा खाना खाते समय हाथ और मुंह काम करते हैं, वैसे ही सब कुछ सहज होना चाहिए। जरा भी जोर जबर नहीं करना पड़े, ना कोई मेहनत और परेशानी हो मालूम। इसके प्रतिकूल यदि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पसंद नहीं है या जिसको हम जानते हैं कि वह विषैली है अथवा हमारी रुचि के खिलाफ है, तो उसकी ओर हमारे हाथ भी नहीं उठते। और यदि हाथ गलती कर भी गए तो मुँह नहीं खुलेगा, तभी रुक जाएंगे। इस प्रकार हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की एक जीती जागती मिसाल बन जाएगा। जो गलत काम है, जो गलत विचार है, वो हमारे पास ना आवे, ना हम उनको आने दें। यदि आते हैं तो भगा दें, और हम दूसरों की गलतियों को, बुराइयों को ना देखकर हर वक्त अपनी ओर देखें, बल्कि अपनी ओर भी ना देखें। बरक से इसके अपने इष्टदेव की याद में इतने तन में रहें कि हमें गलतियां देखने का मौका ही ना मिले, और हमारे दैनिक जीवन के सारे क्रियाकलाप और साधारण ढंग से होते चले जाएं। जीवन व्यवस्थित हो जाए, तभी सत्यम शिवम सुंदरम की सिद्धि हो सकेगी। असत्य के लिए, गलत चीज़ के लिए, बुराई के लिए गुंजाइश ही ना रहे, तब जीवन की गतिविधि ठीक चलेगी। हमारा जीवन बनावटी नहीं होगा। इस प्रकार जीवन को सत्यमय बनाएं। जो बात ऐसी है वैसी अंतर बाहर एक जैसी हो, सत्यमय जीवन बन जाएगा, जिसमें गलत बातों की तथा कुविचारों की कोई जगह ही नहीं होगी। ऐसा जीवन होना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन का सामंजस्य दूर होकर वह सत्यम शिवम सुंदरम बन जाता है। ऐसा जीवन ही दिव्य जीवन कहलाता है, और तभी मानव महात्मा या महामना कहलाता है। ऐसे महाप्राण को पाकर वसुंधरा भी अपने आप को कृतकृत्य मानती है। धन्य ऐसे कृतात्मा एवं सर्वहितकारी महापुरुष। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।